नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अप्रैल के अंतिम सप्ताह का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जिस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है, वो कौन सा बैंक है? ICICI बैंक, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, TS मूर्ति। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, हाल ही में जिस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, तो वो कौन सा राज्य है जिसने मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक मजदूरों को काम दिया है? छत्तीसगढ़। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर जिस मंत्रालय के अधीन लाया गया है, कौन से मंत्रालय के अधीन लाया गया है? जल शक्ति मंत्रालय। वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो वे कौन है? सुरेश N पटेल। वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं, सुरेश N पटेल। अगला है, हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की है, किसने की है? IIT दिल्ली ने। अगला है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और कौन से शहर के साथ 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के साथ 10 बस और 10 कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है, तो वो कौन है? लेह के साथ में और कौन सा शहर है? नई दिल्ली। अगला है, हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है, किसने की है? ब्रिटेन ने। बाउंस बैक लोन स्कीम। अगला है, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को जितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया? 2 सप्ताह तक। ये लॉकडाउन 3.0 है। अगला है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निकनेम क्या था? तो ऋषि कपूर का निकनेम था चिंटू। एक दिन पहले खान साहब का भी निधन हुआ था। अगला है, हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है, किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार। अगला है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को जितने स्थान पर रखा गया है, कौन से स्थान पर? 53वें स्थान पर। हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना की है, वो है नागालैंड। नागालैंड ने एक नया कर लगा दिए कोविड-19 उपकर के नाम से। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के जिस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, तो फुटबॉलर कौन थे? चुन्नी गोस्वामी। अगला, हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई, वो है सर्बिया देश को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए जिस देश को और 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, तो वो है भारत को। अगला है, हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जर्मनी ने।
अगला है वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने जीप और कार की सरकारी खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है, तो कौन सी नदी पर? मेकांग नदी पर चीन ने जो बांध बना रखे उसके कारण से। अगला है केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को जितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, 50 लाख रुपए का। हाल ही में जिस देश ने सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा, तो वो है यमन देश ने। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को जिस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता घोषित किया है, तो वो है 21 अक्टूबर तक। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है, वो मध्य प्रदेश। जीवन शक्ति योजना किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। तो ये थे इस सप्ताह के 25 प्रश्न जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।